अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि खाना काबा की तामीर करें, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा की तामीर शुरू कर दी। तामीर करते करते जब खाना काबा की दीवारें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर से ऊंची हो गई और आपके लिए मजीद पत्थर लगाना मुश्किल होता गया, तो उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक मुअज्जे का नज़ूल हुआ, जो कि एक पत्थर की शक्ल में था, जिसको मकामी इब्राहीम के नाम से पुकारा जाता है। ये एक मुकद्दस पत्थर है जो खाना काबा से चंद गज की दूरी पर रखा गया है। ये वो पत्थर है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे और जब दीवारें सर से ऊंची हो गई थी, तो आप अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर पर खड़े होकर खाना काबा की तामीर को मुकम्मल फरमाया। ये आप अलैहिस्सलाम का एक मुआजिज़ा था। ये पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और आप अलैहिस्सलाम के मुबारक पाँव के निशान इस पर पड़ गए। इस पत्थर का एक ये भी मुआजिज़ा है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े हो जाते, तो ये पत्थर खुद ब खुद हवा में उड़ने लगता और खाना काबा की दीवारों की तरफ हो जाता। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसानी के साथ मजीद पत्थर लगाते जाते और खाना काबा की तामीर फरमाते जाते। आप अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों की बदौलत इस पत्थर की अजमत को चार चांद लग गए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस पत्थर का दो जगह जिक्र फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, यानी काबा मुकरमा में खुदा की बहुत सी रोशन और खुली हुई निशानियां हैं, और इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी मकामे इब्राहीम है, और दूसरी जगह इस पत्थर की अजमत का ऐलान करते हुए दूसरी जगह पत्थर की अजमत के बारे में आपने ये फरमाया, तर्जुमा, और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ, और 4000 बरस के तवील अरसे से इस पत्थर पर आप अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान मौजूद हैं। इस तवील अरसे से ये पत्थर खुले आसमान के नीचे मौजूद है। 4000 बरसातें गुजर जाने के बावजूद 1000 आंधियों के झोंके इसे टकराए। हरमे काबा में पहाड़ी नालों से बरसात में सैलाब भी आया। ये मुकद्दस पत्थर सैलाब के तेज धारों में डूबा रहा। करोड़ों इंसानों ने इस पर हाथ फेरा। इसके बावजूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जलीलुल कदर कदमों के निशान इस पत्थर पर मौजूद हैं। यकीनन ये पत्थर अल्लाह की आयात खुली हुई निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम लोग मेरे मुकद्दस घर खाना काबा के तवाफ के बाद इस पत्थर के पास 2 रकात नमाज अदा करो। तुम लोग नमाज मेरे लिए पढ़ो और सजदा मेरे लिए अदा करो, लेकिन मुझे ये महबूब है कि सजदों के वक्त तुम्हारी पेशानियां इस पत्थर के पास जमीन पर लगे कि जिस पर मेरे खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे और किसी अच्छी सी वीडियो में किसी और अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।